राजमहल का शाप। बहुत समय पहले की बात है। विराटगढ़ नामक राज्य में राजा आदित्य सिंह और रानी माधवी राज करते थे। उनका राजमहल सुंदर और भव्य था, लेकिन उसमें एक हिस्सा सदियों से बंद पड़ा था। निशब्द कक्ष। किसी को नहीं पता था कि वहाँ क्या है, लेकिन कहते हैं वहाँ जाने वाले कभी लौट कर नहीं आए। रानी माधवी कई रातों से एक ही सपना देख रही थी। एक औरत सफ़ेद साड़ी में, खून से सनी आंखों से उसे पुकारती है, माधवी, मुझे न्याय चाहिए। रानी डर कर उठ जाती, लेकिन हर रात सपना और भी सजीव होता गया। एक दिन राजमहल की लाइब्रेरी में माधवी को एक पुरानी डायरी मिली, किसी राजकुमारी वृंदा की। उसमें लिखा था कि वो उसी महल में रहती थी, लेकिन उसे जिंदा दफना दिया गया। निशब्द कक्ष में। डायरी में आखिरी लाइन थी, जो सच छिपाओगे वो चीर कर बाहर निकलेगा। माधवी ने राजा से पूछा, निशब्द कक्ष क्यों बंद है? राजा गुस्सा हो गया और कहा, उस जगह के बारे में फिर कभी मत पूछना। रानी को शक हुआ, राजा कुछ छुपा रहा है। उसी रात रानी ने अकेले उस कक्ष में जाने की ठानी। आधी रात को जब पूरा महल सो रहा था, रानी माधवी मशाल लेकर उस बंद दरवाजे तक पहुंची। जैसे ही उसने दरवाज़ा छुआ, दरवाज़ा खुद ब खुद छर्र की आवाज़ से खुल गया। भीतर धूल, जाले और एक पुरानी गूंज। माधवी। कक्ष के अंदर उसे एक पुराना कंकाल मिला। हाथ में सोने की अंगूठी थी, जिस पर वृंदा लिखा था। दीवारों पर खून से लिखा था, राजा आदित्य ने मुझे धोखा दिया, मैं लौटूंगी। अचानक कमरे में दरवाज़ा बंद हो गया और ठंडी हवा में वृंदा की आत्मा प्रकट हुई, रोती, चिल्लाती, जलती हुई आंखों से। माधवी ने राजा को सच बताने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसी रात आत्मा ने महल को हिला दिया। राजा की चीखें पूरे महल में गूंजीं और अगली सुबह वो मृत पाया गया। उसकी आंखें डर से खुली हुई थीं। रानी माधवी ने वृंदा की आत्मा को सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दिया। महल में शांति लौट आई, पर अब भी हर पूर्णिमा की रात निशब्द कक्ष से सिसकियां आती हैं। शायद आत्मा को अभी भी पूरा न्याय नहीं मिला।